शिव के माथे पे चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू कहाँ से प्राप्त हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेडीज मोटिवेशनल पीएस में। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। भोलेनाथ के सिर पर चंद्रमा धारण करने के बारे में शिव पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार महाराज दक्ष ने अपने 27 कन्याओं का दिया चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की, तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा करने के साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा को घटने बढ़ने के कारण महाराज दक्ष का श्राप ही माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा की पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने भगीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और वो रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भगीरथ ने भोलेनाथ का आराधना की, शिव पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भगीरथ ने उनसे अपने मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया। भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ होने से ही मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव जी की प्रकट हुई तो उनके साथ साथ ही तम, अर्घ और असर ये तीनों गुण भी उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुआ, क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखने की बेहद आवश्यकता था। तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों का त्रिशूल रूप में अपने हाथों में धारण किया। भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम गुण को त्रिशूल रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कथा मिलती है कि जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने बीना के स्वरों के कथा मिलती है कि जब देवी सरस्वती का प्रकट हुआ तो उन्होंने बीना के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि उस ध्वनि से ही संगीत और धुन ताल का जन्म हुआ। डमरू महादेव का भी स्वरूप माना जाता है। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपको भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भक्ति में लीन रहते थे, तभी सागर मंथन के कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने ही किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को उसे अपने गले में लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।